सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, बधाई, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी। 12th में भी आपने अच्छे से पढ़ाई करी, रिज़ल्ट जो भी रहा बढ़िया रहा। लेकिन सबसे मेन चीज़ आज अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है CUET। CUET में आपकी जो रैंक रही है, जो आपके नंबर आए हैं वो 600 में से 401 आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर है, क्योंकि पहली बार आपने CUET दिया है और इंडिया में ये दूसरी बार हुआ है। दूसरी बार हुआ, उस हिसाब से नीमच में रहते हुए आपने प्रिपरेशन करी, सेल्फ स्टडी भी आपने करी, बड़े लेवल पे आपने सेल्फ स्टडी करी। क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, क्या आपका टाइम टेबल रहा, क्या आपका तरीका रहा 12th के बैलेंस के बाद में, क्योंकि आपने क्लेट की तैयारी भी करी थी? इसको एक बार आप बताएंगे सबको। मैंने फर्स्ट क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, फिर आई गेव ALET, दैट वो जो न्यू दिल्ली का एग्ज़ाम होता है लॉ के लिए। फिर उसके बाद आई गेव बोर्ड्स एग्ज़ाम्स ऑफ माई 12th स्टैंडर्ड एंड उसके बाद कॉलेजेस के प्रेफरेंस। तो मैंने कॉलेज में भी 6 एग्ज़ाम्स दिए थे। फर्स्ट सिम्बायोसिस, NMIS, भारतीय विद्यापीठ, CUET एंड फॉर एक और के लिए कोई सा दिया था। तो उसमें CUET के लिए मेरी यही थी कि मुझे जनरल टेस्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए थे और मेरे इंग्लिश में, जो कि उसमें ही अच्छा है, क्योंकि वो 2 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। सो फॉर जनरल स्टडीज़ आप जो मुझे क्वेश्चंस देते थे मैंने उनसे पढ़ा था, और आप जो ग्रुप्स में क्वेश्चंस भेजते थे वो मैं बहुत अच्छे से थॉरली सॉल्व करती थी। एंड फॉर इंग्लिश आई गो थ्रू लाइक सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, फ्रेजेस, इडियम्स, इनको रोज़ रिवाइज़ करना और रोज़ मतलब गो थ्रू करना फॉर मैनी ऐप्स एंड मैनी वेबसाइट्स के थ्रू। तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ। तो CUET में आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट लिए थे, बाकी बच्चों ने 5 भी लिए हैं, 7 भी लिए हैं, 10 भी लिए हैं, आपने 3 क्यों लिए? क्या आपका इंटरेस्ट CUET को लेके कम था, या फिर आपके पास कोई और दूसरे ऑप्शन थे? CUET में जो मुझे चाहिए था वो था BBA LLB और BA LLB, तो मुझे LLB में ही जाना था। एंड फॉर LLB ओनली 3 सब्जेक्ट्स मैटर्स, इंग्लिश, लॉ, लीगल एंड जनरल स्टडीज़। तो हमें वही इम्पॉर्टेंट था, और फिर जो अदर सब्जेक्ट लेने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि टाइम पास करना इज़ नॉट माई वे। तो मुझे सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स ही चाहिए थे। इसका मतलब है जिस फील्ड में आपको जाना है बस वही सब्जेक्ट लो। ज़्यादा सब्जेक्ट लेने से आपका भी बर्डन होगा और तैयारी में डिस्टर्बेंस होगा, टाइम भी आप नहीं दे पाओगे और पढ़ाई भी आप नहीं कर पाओगे। तो आपने ये सोच लिया था कि आपको लीगल स्टडीज़ को चुनना है, क्योंकि आपको आगे LLB वाली फील्ड में जाना है। तो अभी आपने CUET को उतना प्रेफर कर रखा है या आप कहीं और पे जाने की सोच रहे हैं? क्योंकि CUET में आपके नंबर तो अच्छे हैं। अब आप CUET में के थ्रू भी आपको शायद कॉलेज के कॉल आ ही रहे होंगे, आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही होगी, या एडमिशन आपको दे रहे होंगे। DU BHU में आपका जाने का इरादा क्या है? और अगर DU BHU में नहीं जाना है तो उसके अलावा ऑप्शन क्या हो सकता है आपके लिए? CUET अभी मेरे प्रेफरेंसेस में नहीं है, मतलब क्योंकि मेरे को इससे बेटर कॉलेजेस मिल चुका है, वो है भारतीय विद्यापीठ पुणे, एंड आई एम गोइंग फॉर दैट एंड आई एम हैप्पी विद दैट। और अगर DU और BHU मिल जाता, मतलब वैसे तो मुझे नहीं है इंटरेस्ट DU दिल्ली और BHU साइड जाने के लिए, तो इसलिए आई एम हैप्पी विद BVP पुणे। ओके, तो इसका मतलब है मेन चीज़ है, अगर आप CUET की तैयारी करते हैं तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके लिए वो मेन ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाता है इंपॉर्टेंट। और आप पहले से क्लेट की तैयारी किए थे तो उसका एडवांटेज आपको CUET में मिला। तो इसका मतलब है कि पहले से अगर अपन कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसका एडवांटेज CUET में मिलना है एनी हाउ। बस एक नई चीज़ आती है, वो है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट के लिए आपने प्रिपरेशन अलग से करी, बाकी तो अच्छा जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन भी आपको क्लेट में मिली होगी और जनरल अवेयरनेस भी आया, तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा। ये चीज़ अच्छी रही कि आपने भले ही आपने क्लेट दिया, उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में था या नहीं था, लेकिन उसका एडवांटेज कहीं और, मतलब पढ़ा लिखी चीज़ कहीं ना कहीं काम आती है, वो आपके जनरल टेस्ट में आई, बिल्कुल फ्लुएंटली आई। मतलब आपको एक्स्ट्रा में मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप मेरे से कम टच में रहे या ज़्यादा टच में रहे, क्योंकि मैंने देखा था कि क्लास तो आप कम आए, बहुत कम, लेकिन CUET तुमने ज्वाइन कर रखी थी। CUET तुमने ज्वाइन कर रखी थी, इसका मतलब ये है कि तुम रेगुलर रिवीजन कर रही थी अपना, जो आप पहले पढ़ी थी। आपको मालूम था यही जनरल टेस्ट है, क्योंकि दूसरी बार CUET हुआ है तो उतना ज़्यादा टफ पेपर आएगा नहीं। बाकी CUET के थ्रू आपने समझ लिया कि आपको DU भी मिल सकता है, BHU भी मिल सकता है, अदर कॉलेज भी मिल सकते हैं। लेकिन CUET की अगर कोई स्ट्रेटजी आप बताना चाहें, जैसे कोई पढ़ रहा है CUET, स्पेशली CUET की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? 12th के साथ में स्टार्ट कर देना चाहिए, या 12th की बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसी के साथ पढ़े, या फिर कह सकते हैं अपन कि 12th भी हो जाती है, उसके बाद भी अगर सफिशिएंट टाइम है तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
फॉर मी सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट आगे लेना चाहते हैं। अगर आप अगर आप लॉ लेना चाहते हैं, जैसे लीगल स्टडीज़ था मेरे लिए, तो मुझे वो कंफर्म था कि मुझे लीगल ही करना है, तो मैंने उस पर पहले से प्रेशर दे रखा था कि हाँ लीगल स्टडीज़ अच्छा होना चाहिए। और फिर सेकेंड, अगर जैसे आप कोई अपनी हिस्ट्री विस्ट्री उसमें जाते हैं तो ऑफकोर्स आपको पहले 12th निपटानी पड़ेगी, क्योंकि 12th का बेसिक बहुत काम आता है CUT में, क्योंकि CUT पूरा 12th के बेसिक्स पे ही डिपेंडेंट है। हाँ, उस पर ही डिपेंडेंट है। अब जैसे मेरा लीगल था, तो क्योंकि मैंने क्लैट में लीगल पढ़ रखा था, तो मुझे इतना अफेक्ट नहीं हुआ था लीगल के टाइम, CUT के टाइम। बट हाँ, अगर जो भी चाहता है CUT 12th से करना, क्योंकि 12th के बोर्ड्स के मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक एज अ इंडिविजुअल्स भी 12th के मार्क्स, हाँ थोड़ा प्रमोट कर देते हैं। हाँ, और 12th का जितना भी होता है सब बेसिक्स बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है CUT में। तो मेरा तो यही है कि आप पहले 12th अच्छे से निपटाओ, फिर यू हैव सो मच इनफ टाइम फॉर CUT, नो डाउट यू गॉट, या इट्स सो इनफ फॉर CUT। क्योंकि जनरल टेस्ट तो आप कर सकते हो, अगर आप रोज़ रेगुलरली कंसिस्टेंट रहो तो आप जनरल टेस्ट और इंग्लिश कर सकते हो। फिर डोमेन सब्जेक्ट्स आपने पहले बेसिकली पढ़ रखे हैं, तो वो आपको इतना प्रेशर नहीं देंगे। सो या लाइक आपको एक पूरा लाइक आफ्टर बोर्ड्स ऑल्सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हाँ, 12th में भी पढ़ना है और 12th में आपको डोमेन पूरा निपटा देना है कि हाँ आपको, और आपको श्योर रहना है कि आपको आगे CUT में कौन सा डोमेन लेना है, क्योंकि वहाँ जाके ऐसा नहीं हो कि आप डोमेन ये ले रहे हैं, आपको सब्जेक्ट कोई और चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 12th में पढ़ाई करनी है और 12th की पढ़ाई के बाद 5, 7, 10 दिन रिलैक्स करके CUT की तैयारी स्टार्ट कर दें। नई चीज़ क्या रहेगी, सिर्फ जनरल टेस्ट रहेगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे 12th में आपके पास ग्रामर नहीं थी, लेकिन वहाँ पे आपको ग्रामर देखने को मिलेगी। 12th में हमारे पास ग्रामर थी, पर वो मोर लाइक नोटिस लेटर्स और ये सब थी। मतलब एक तरह की लिटरेचर पोर्शन ज़्यादा था, ग्रामर पोर्शन कम था। तो आपने ये चीज़ जानी है कि CUT अगर कोई तैयारी करेगा तो उसको 12th के बाद में स्पेशलाइज़ करके अपन तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो आपको एक बार और कांग्रेट्स, बहुत बढ़िया आपने तैयारी करी और आपकी अच्छी रैंक आई, वेरी गुड।